Hello dears, how are you? Hope you all will be fine at your home. And today we are starting class 11th, first chapter. Chapter name is set. तो आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का जो नाम है सेट्स है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे सेट के बारे में, सेट की डेफिनेशंस क्या है, सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके नोटेशन क्या है, किस प्रकार उसको लिख सकते हैं, क्या क्या टाइप्स उसके रहेंगे सेट के। तो आज के इस लेक्चर में हम सेट की बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे कलेक्शन देखते हैं। सेट एक कलेक्शन है। आप बहुत सारे कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर है, कलेक्शन ऑफ बनानास है, कलेक्शन हमारे पास होती है डेली लाइफ में, बहुत सारी आप करते हो। इतनी सारी कलेक्शन आप करते हो। प्लेइंग कार्ड्स आपके हैं, उनकी कलेक्शन आप करते हो। तो ये सभी कलेक्शन जो है यही सेट है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें समझना पड़ेगा सेट क्या होगा। कलेक्शन तो हमने समझ ली, कलेक्शन है क्या है, किसी चीज को इकट्ठा कर दिया हमने, बहुत सारे न्यूज़पेपर को इकट्ठा किया, ग्रेप्स को इकट्ठा किया, ऑरेंज को इकट्ठा किया, बनानास का हमने कलेक्शन किया। तो कलेक्शन, मनी का कलेक्शन भी करते हैं कलेक्शन के बाद में। तो हम समझते हैं सेट क्या है। सेट को आज समझने की कोशिश करेंगे कि सेट क्या है। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स और सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सेट क्या है पहले समझ लीजिए, डेफिनेशन क्या है। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वेल डिफाइंड उसकी कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए, उसकी कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए, तभी वो सेट कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने किसी भी चीज को कलेक्ट किया तो सेट बन जाएगा। इस रूम में बहुत सारे चेयर पड़े हुए हैं, टूटी फूटी भी है, कुछ हमारे पास प्लास्टिक चेयर है, कुछ हमारे पास जिस पर हम लिखते हैं साइड में वो चेयर भी है। कलेक्शन तो ये भी हो सकती है। कलेक्शन इस प्रकार की हो जो वेल डिफाइन हो, कुछ डेफिनेशन उसकी बने, तो उसको सेट कहेंगे। पर दोबारा समझ लेते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट आपके नंबर, सिंबल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमारे होंगे वो किसी भी फॉर्म में आपके हो सकते हैं, तो उसको हम सेट कहेंगे। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट, उसको सेट कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे, जो सेट है उसके जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ सेट। प्रत्येक जो सेट का ऑब्जेक्ट उसको हम एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एलिमेंट्स कहेंगे। चलिए कुछ यहां पर मैंने एग्जांपल दिए हैं बोर्ड्स पर। यहां पर देखो कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के थ्रू हमने समझना है कि सेट क्या है। कलेक्शन तो है, लेकिन कलेक्शन किस प्रकार की होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। तो फर्स्ट हमने यहां पे क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में जो डेज होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो उनकी जो कलेक्शन होंगे वो सेट बनेगा। उनकी एक डेफिनेशन है, उनको डिफाइन किया गया है, वो डेज है मंडे, ट्यूसडे, इस प्रकार से डिफाइन किया गया, सेट बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इंडिया। भारत के सभी जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, पता हमें, तो वो सभी स्टेट के कलेक्शन की जाए, ग्रुप बनाया जाए, तो उसको हम सेट कहेंगे। थर्ड जो एग्जांपल आपका, तो कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपने पढ़ा होगा 26 आपके टोटल अल्फाबेट्स इंग्लिश में। अब वोवल्स 5 हमारे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको अगर कलेक्ट किया जाए, इनको ग्रुप में रखा जाए, तो इस कलेक्शन को भी हम क्या कहेंगे, सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टार इन गैलेक्सी। जो हमारा गैलेक्सी है, जो ब्रह्मांड है, उसमें जो स्टार सारे हमारे पास है, अगर उन स्टार को कलेक्ट किया जाए तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहां पर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, पॉइंट्स का कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट्स सप्लाई करते हैं। उन पॉइंट्स के ग्रुप्स को भी हम क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ऑड नंबर, पता ही है, तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है, सेट बन जाएगा।
क्या बनेगा हमारे पास, ये भी सेट बनेगा। अगर मैं बात करूं द कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20 के सभी फैक्टर्स, तो इनका जो कलेक्शन होगा वो भी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, वो सेट आपका रहेगा। तो कुछ एग्जांपल से हमने समझा कि सेट क्या होगा। तो सेट के लिए क्या जरूरी है, कलेक्शन तो होगी, लेकिन उस कलेक्शन का कुछ मीनिंग, कुछ अर्थ होना चाहिए कलेक्शन का। इसलिए हमने कुछ भी कलेक्ट किया, कोई पता ही नहीं क्या है ये, तो सेट नहीं बनेगा। सेट रहेगा जहां टैलेंट की बात होती है, वहां सेट नहीं बनता, ध्यान रखिए। जहां टैलेंट की बात है, टैलेंट को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो सेट की हमने यहां बात की, भी सेट क्या रहेगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। फिर बात आती है सेट की नोटेशन क्या, उसको लिखते कैसे हैं। फिर सेट को जब भी यूजुअली सेट को लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जो सेट को हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ए बी सी, कोई भी लिखे, किसी भी नाम से लिखे, कैपिटल लेटर में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो उसके सेट के एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी आपके उसमें है सेट में, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स होंगे, और उनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। मैंने यहां पर लिखा सेट को जो हम लेंगे, जो ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं सेट के लिए, जो सेट के हम ब्रैकेट यूज करेंगे वो ब्रैकेट हमारे पास ये रहेंगे, इस ब्रैकेट में लिखेंगे। और एलिमेंट्स को अब मैंने यहां पर कर लिया, कॉम में लगाकर उसको लिखा जाएगा। कुछ भी आपका कॉम में सेपरेट करके उसको लिखेंगे, प्रत्येक के क्या है, सभी एलिमेंट्स रहेंगे, ए ई आई 1 2 3 जो भी आपका सेट है। तो सेट की अब बात करते हैं सेट के बारे में। सेट कौन कौन सेट आप अभी तक पढ़ चुके हो, क्लास 10 तक हमने क्लास 10 तक सेट की बात की है। चलिए अब सेट क्या एग्जांपल हमने समझे, कुछ और समझते हैं मैथमेटिकल में क्या क्या हमारे हो सकते हैं। देखिए अब बात सेट की यहां पर रहेगी, सेट को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो सारी करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। अब जब हम 10th क्लास तक रियल नंबर पढ़ते हैं, हमने रियल नंबर पढ़े, ठीक है, हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है। और आपको पता ही है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, कैपिटल N से उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल N से, ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। फिर आपको ये भी पता है सिंबल किसके लिए होता है, हमारा z, इंटीजर्स के लिए। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर आपका हो सकता है। अगर मैं यहां पर प्लस माइनस की बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैंने यहां पर लिख दिया तो क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। पता ही आपको इंटीजर दो प्रकार के होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आपके रहेंगे। फिर हम बात करें तो आपको ये पता है सिंबल किसके लिए होता है, किसके लिए होता है सिंबल, क्या वो स्टैंड फॉर रेशनल नंबर, अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, और जो हमारे पास रहेगा आर, ये किसके लिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। तो जो रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर में सभी आएंगे ऑल रेशनल एंड इररेशनल नंबर, ठीक है, तो हमारे पास रहेगा। इस प्रकार से हमारा सेट बन सकता है। 10th क्लास तक हम रियल नंबर पढ़ते हैं, 11th क्लास में एक और पढ़ेंगे जो रियल नहीं हो, इमेजिनरी हो, सी, कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 5 में करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा बन सकता है। आइए जानते हैं कुछ और सेट के बारे में। चलिए अब बात हमने की सेट की, हमने सेट को समझा, सेट क्या है, किस प्रकार उसको लिखा जाएगा। अगर मैं एक सेट यहां पर ले लेता हूं, मैंने एक सेट लिया ए, एक सेट मैंने लिया ए, और इसमें मैंने क्या लिया, कुछ नंबर्स को मैंने लिया, इवन नंबर को ले लीजिए, ये सेट है इवन नंबर का, मैंने इस प्रकार लिया, ठीक है। यहां पर आप 0 को भी ले लीजिए, इसमें 0 भी इवन नंबर होगी। तो अब बात करते हैं, जो हमने जो जान लिया कि सेट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इस ब्रैकेट में उसको लिखेंगे, और जो इसके एलिमेंट्स उनको हम कॉमा लगाकर सेपरेट करेंगे। अब अगर मैथमेटिकली बात करें तो ये जो एलिमेंट्स इसके हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2, ये सिंबल हमारा एक आएगा। इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। अब ये क्या मीनिंग, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट ए है 2 उसका एलिमेंट है, इसको कैसे रीड करना है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि 2 इस सेट का एलिमेंट है। मैंने यहां से कोई और एलिमेंट लिया 8,
8 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये सभी क्या है, इस सेट के हमारे पास क्या है, एलिमेंट रहेंगे। अब बात करते हैं कैसे इस एक सेट को हम लिख सकते हैं, दो टाइप से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो फॉर्म हमारे पास रहेगी सेट की। फॉर्म ऑफ सेट हम यहां पर कर लेते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एक सेट को हम किस प्रकार से दो टाइप में लिख सकते हैं, वो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, कैसे लिखेंगे सेट्स, जो भी आपके सेट होंगे उनको कैसे लिखेंगे। तो दो फॉर्म हमारे पास सेट की रहेगी यहां पर। जो फर्स्ट आपकी रहेगी वो हमारी रहेगी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और इसका एक और नाम भी है, इसके नाम तो वो भी ध्यान रखें, सभी नाम। इसको हम लिस्टिंग भी बोल सकते हैं, लिस्ट बना के वहां पर आपको प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग से दिखाई देगा। इसको हम टैबुलेशन भी बोल सकते हैं, टैबुलेशन मेथड। ठीक है, किसी सेट को लिखने का, उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड तरीका है। सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगी हमारी सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म आपकी रहेगी। इसका हम एक और नाम से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी। ये सभी नाम याद रखें, किसी भी नाम से आप पूछ सकते हैं। और एक नाम इसका होता है रूल मेथड। ये तीन नाम इसके भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक सेट को लिख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका रोस्टर मेथड या रोस्टर, लिस्टिंग और टैबुलेशन मेथड या टाइप्स, ये है सेट को लिखने के, उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे मेथड है कुछ उनको। अब इनको जानते हैं कि कैसे इसमें लिखना, क्या इसकी प्रॉपर्टी रहेगी। आइए बात करते हैं रोस्टर, लिस्टिंग और टैबुलेशन मेथड की। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो प्रत्येक एलिमेंट को सेपरेटली लिखा जाएगा, कोमे लगाकर वो हमें एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट दिखाई देगा। एग्जांपल लेते हैं इसका रोस्टर का, एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। मैंने एग्जांपल लिया, एक सेट है, अ सेट ऑफ इवन नंबर। ये सेट हमने क्या लिया है, इवन नंबर का एक सेट हमने लिया। और ये सेट 2 4 6, ये कुछ नंबर हमने, 2 के मल्टीपल्स कह लीजिए। ए इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल है। और कहां तक है, 14 तक हमने इसको लिया, कंडीशन लगा दी, लेस देन या फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 2। आप ये भी कह सकते हो A is a set of multiple of first 7 multiple of 2। अब यहां पर देखिए लेस देन, कैसे भी इसको लिख लीजिए, लेस देन 15 इस प्रकार लिख लीजिए, कुछ भी बन समझ लीजिए इसको। ये सेट आपका एक है। अब यहां पर क्या है, इसमें जो आपको एलिमेंट, सभी एलिमेंट अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं। यहां पर 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट जो सेट में है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉमा लगा के जो सेपरेट किया गया है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग और टैबुलेशन फॉर्म या मेथड इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें इसकी, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। कोई मैंने एक सेट बी लिया, अब इसमें क्या होगा देखिए, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सेट को। तो यहां पर हमने कुछ भी ले लीजिए, फैक्टर लिए मैंने। अब मैंने क्या लिया, फैक्टर्स लिए, 20 के सभी फैक्टर ले लीजिए। तो 1 4 5 10 20। अब ये क्या है, B इज अ सेट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 20 के सभी फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं कि जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड होता जाएगा उसके फैक्टर रहेंगे। और सभी नंबर का 1 और जो नंबर वो है वो फैक्टर तो रहेंगे, बाकी किससे डिवाइड होगा वो रहेगा। तो ये सेट हमारे पास एक B है। तो ये जो फॉर्म हमने यहां पर लिखी गई है, ये फॉर्म सभी क्या आपकी, इनको हम रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म या टैबुलेशन फॉर्म या मेथड बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड जो हमारी टाइप्स है वो है सेट बिल्डर, प्रॉपर्टी और रूल मेथड या टाइप्स, इसको हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए क्या रहेगा, अब यहां पर इसको समझने की कोशिश करें एक बार, उसकी बात करते हैं। एक बात और यहां पर समझ ले
कि जो एलिमेंट्स है सेट के, इनको हम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर को ये चेंज करते तो सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट वही रहेगा। अगर मैं यहां से 8 को यहां पर लिख लेता हूं, यहां 2 को लिख लेता हूं, ये 4 10 की जगह लिख लेता हूं और 10 को 4 की, तो सेट पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेट ही वही रहेगा, ये वही सेट है, एक ही सेट कहलाएगा, वही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ये ध्यान इसमें आपने विशेष रखना। चलिए और कुछ प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं इसकी सेट की। दूसरी बात क्या रहेगी, मैं एक सेट ऐसा ले लेता हूं जिसमें रोस्टर की बात हम कर रहे हैं, यहां पर एलिमेंट्स को कभी रिपीट नहीं कर, जब इसको हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो रिपीट नहीं करें। मैंने एक वर्ड यहां पर लिखा मैथमेटिक्स, MATHE, मैथमेटिक्स, M क्या स्पेलिंग है मैथमेटिक्स की भाई, MAT मैथमेटिक्स, तो ये रहेगी। अब इसको समझ लीजिए, इसमें कितने टोटल आपके लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहां पर कुछ ऐसे जो रिपीट होंगे, जैसे M 2 टाइम है, A भी 2 टाइम है, T भी 2 टाइम है, तो जब सेट को हम लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो रिपीट नहीं करेंगे। अगर मैं सेट को किसी भी नाम से लिखूं, मैंने इसको ए सेट से रिप्रेजेंट किया, तो जहां पर जो यहाँ लेटर है सभी लेटर को लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। यहां पर ए है, इसमें ई है, सी है, एस है, एच है, एम इसमें है, टी भी इसमें है। और एक बात का ध्यान हमने यहां पर रखना है, ठीक है। तो क्या रहेगा बाकी और कुछ रहता है, इसको देख लीजिए, ए ई एस एस एच एम टी, कोई और रहता है, आई रहता है इसमें, उसको भी लिख लीजिए, रहना कोई नहीं चाहिए। डबल यानी कि 2 बार किसी को नहीं लिखेंगे, ये बात समझ लीजिए। जब इस सेट को हम लिखते हैं तो रिपीट एलिमेंट को नहीं किया जाएगा। मेरा तो कहने का मतलब, समझाने का मतलब क्या है, जब भी कोई भी आप सेट को रोस्टर फॉर्म में, लिस्टिंग फॉर्म में, टेबुलेशन फॉर्म में लिखोगे तो सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, यानी कि एम को 2 बार नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, एम को 2 बार नहीं लिखा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। अब इस पे आ जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर हमने ये भी सीखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कैसे करेंगे, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, वो हमारा रहेगा। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, हमें एलिमेंट अलग अलग से दिखाई नहीं देंगे, एलिमेंट वही रहेंगे। हम बात उन एग्जांपल करते हैं इस मेथड जो आपका रहेगा। अब मैंने जैसे भी लिया था, मैंने एक सेट लिया था, इवन नंबर का ले लीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 2 ले लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। मैंने मल्टीपल 2 ले लीजिए, 2 के मल्टीपल्स लिए हमने लेस देन 10 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ऐसे भी। ये क्या है, ए इज अ सेट मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10, 10 से लेस जो मल्टीपल है 2 की हमने ले लीजिए। अब बात करते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब हमारी बात क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हम मान लेते हैं x सच दैट, अब ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, x इज मल्टीपल ऑफ 2। आप ऐसे भी लिखिए, या फिर n आप इसको ऐसे लिखिए, n इज इक्वल टू 2x कर दीजिए, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। या फिर आप इसको किसी प्रकार से लिखिए, a set A such that x is a multiple of 2 less than, किससे लेस देन है, 10 से। तो इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, बी सेट मैंने लिया। अब यहां पर वोवल की बात हमने की तो उसी को ले लेते हैं, x such that x is a vowel, x हमारे पास एक वोवल है, x is a vowel, और इंग्लिश में होंगे तो वो लिख लेते हैं वोवल इन इंग्लिश। जो इंग्लिश के आपके वोवल से 5 होते, पता है सभी को। तो ये हमारी जो फॉर्म बन जाए कौन सी रहेगी, ये फॉर्म आ रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस प्रकार से हम सेट को 2 टाइप से 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली फॉर्म ने की कौन सी की, याद रखिए, पहली फॉर्म ने क्या की थी, उसमें टेबुलेशन, टेबल की फॉर्म में था, ठीक है। आपकी अभी हमारे कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म।
ये तो हमने जाना है सेट को, दो सेट को कैसे लिखें, फिर हमने क्या करना है, सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में करना, रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में करना, वो सीखना। हम एक्सरसाइज जब करेंगे तब उसको सीखेंगे, अभी हम आधा इतना समझेंगे। अब बात करते हैं सेट की ओर। यहां पर सेट के बारे में समझेंगे, कुछ एक्सरसाइज तो बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जब आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, उसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं, इसको डेफिनेशन को तो लिहाज कर लेते हैं, आपने समझ लिया इसको। तो अब टाइप्स ऑफ सेट की हम यहां बात करें, किस किस टाइप के सेट बन सकते हैं, आज यहां तक देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। तो हमारे यहां पर रहेगा अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, टाइप्स ऑफ सेट। जो सेट हमारे पास रहेगा उसके टाइप्स को जान लेते हैं। चलिए, जो फर्स्ट आपका रहेगा एम्प्टी, एम्प्टी सेट, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, सभी ध्यान रखें। नल सेट भी इसको बोल सकते हैं, एक नाम और इसका भी हो सकता है, ये तीनों नाम याद रखें, वॉइड सेट। तो पहली बात हमारी होगी, सेट की जितने टाइप से कोशिश करेंगे सभी करने की। तो बात करते हैं पहले एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो तीनों का मीनिंग एक है, जैसे आप पानी को हो, जल को हो, नीर को हो, तो क्या एक ही चीज है ना। तो ये भी कि नाम है, किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई विशेष, उसके नाम है, तो अपने तीनों याद रख रहे हैं, ये याद तीनों को रखें। अब कोई सेट एम्प्टी सेट कब होगा, सेट कोई, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने एक सेट यहां पर लिखा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आपको एग्जांपल जल्दी समझ में आएगा। मैंने एक सेट लिया x such that x belongs to n, n किसके लिए होता है, नेचुरल नंबर के लिए n, और यहां पर जो कंडीशन थी 9 लेस देन x लेस देन 10, तो ये हमने एक सेट लिया है, ये हमने क्या लिया, एक सेट लिया है। तो इस सेट को समझिए, पहले तो समझ लेते हैं। n नेचुरल नंबर, तो x जो हमारे पास क्या हो, x नेचुरल नंबर है, और हमें पता है 9 और 10 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता। यू नो इट वेरी वेल कि नेचुरल नंबर की जब बात होगी तो 9 और 10 के बीच में कोई नंबर लाई नहीं करता, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा इसका आंसर। अगर जीरो, ध्यान रखिए, अगर मैंने जीरो कर लिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, एलिमेंट है जीरो, जीरो सेट का एलिमेंट होगा, ध्यान रखिए इस बात को विशेष तौर पर। तो यहाँ पर इस सेट से मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पर देखें इसमें कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इसके बीच में लाई करे, तो कौन से सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। अ सेट, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, अपनी बुक में भी है, क्या कहेंगे अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट। एक सेट को एम्प्टी सेट कब कहेंगे, या नल सेट, वॉइड सेट, उससे भी आप करेंगे, इफ इट कंटेन्स, अगर ये इसके अंदर, सुन लीजिए, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, इट कंटेन नो एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है। और क्या होगा, पहली बात तो कोई जीरो एलिमेंट है, ध्यान रखिए जीरो एलिमेंट्स होगा आपका, जीरो भी एक एलिमेंट है, जीरो को मत ये समझना जीरो एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो भी एलिमेंट है, ये ध्यान रखिए, तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहेंगे। दूसरी बात है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और इसको हम कैसे करते हैं, इट डिनोटेड बाय अ सिंबल। इसको किस सिंबल से करेंगे, वो सिंबल आपका फाई, क्या होगा, इस प्रकार से होता है, एक सिंबल है ये, तो इसको इससे, या तो ये ऐसे लिखेंगे, या मैंने क्या एक सेट मैंने ले रहा तो मैंने खाली ऐसे लिख दिया, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट को। फाइव, फाइव मींस नथिंग, कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। फिर बात करते सेकंड, सिंगलटन सेट। सिंगल कौन सा होगा, सिंगलटन, क्या मतलब, इसको समझ, सिंगलटन, सिंगल सेट का मतलब क्या है, एक सेट ऐसा जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा,
एक ही एलिमेंट, अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, मैंने जैसे एक सेट लिया, मैंने यहां पर 1 को लिया, यहां मैं बात कर A1 प्राइम नंबर का सेट, A1 प्राइम नंबर सेट कौन सा होता है? 2, पता है ये 2 समोलस इवन नंबर होता है हमारा, और कोई नंबर इवन नहीं है प्राइम नंबर की बात। तो ये सेट जो बनेगा इसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। चलिए बात करते हैं अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। कोई भी सेट फाइनाइट कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा? जब किसी भी सेट के एलिमेंट को काउंट किया जा सके तो वो जो सेट रहेगा फाइनाइट, फाइनाइट सेट। सिंपल सी बात। फाइनाइट का मीनिंग आप समझ सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते, जिस सेट के एलिमेंट को काउंट किया जा सके उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था अ सेट ऑफ वॉवल्स, 5 ही वॉवल होते हैं हमारे पास, वॉवल्स हमारे 5 ही है, उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये जो सेट रहेगा जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हो आपका क्या रहेगा? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट आपका रहेगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। भाई आप समझ गए होंगे, जो फाइनाइट नहीं हो, इनफाइनाइट, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। अगर बात करूं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, अब रियल नंबर कौन कौन से काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या कहेंगे? उस सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें। फिर बात करते हैं मल्टीपल सेट की। अब बात किसकी करते हैं? मल्टीपल सेट। अब बात मल्टीपल सेट की, सुन लीजिए। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, सारी प्रॉपर्टी, सारे टाइप्स इसके, तो एक्सरसाइज आप अपने आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए मल्टीपल सेट का हमने एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, किसका ऑर्डर नहीं है, एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट में ऑकर मोर देन वंस एज अ मेंबर ऑफ सेट। अब बात कर लेते हैं। आप देखिए हमने पहले बात की थी कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करें। सेट हम यहां पे ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 3 3 4 4, इस प्रकार से एक सेट आपका दिया। ये ऑर्डर नहीं है, मल्टीपल है यहां पर, इसको मल्टीपल सेट कहेंगे। वैसे जब भी सेट को ध्यान रख के लिखेंगे एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, अगर ऐसा लिखा भी है तो उसको मल्टीपल सेट कहेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मल्टीपल सेट को। अब इसको हमने रिपीट नहीं करना है तो ये इसके एलिमेंट होंगे, ये रहेंगे इसके 2 तो एक ही बार है, 3 और ये 4 रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट नहीं करते किसी भी सेट में एलिमेंट्स को, तो इस प्रकार के सेट को हम कहेंगे मल्टीपल सेट। चलिए अब बात करते हैं दो सेट इक्वल कब होंगे। इक्वल सेट की बात कर लेते हैं, यहां बात करते हैं इक्वल सेट की। अब इक्वल बराबर कब होंगे दो सेट? जब उनमें जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लीजिए पहले सेट में 3 और नेक्स्ट में 4 है, तो सेट तो इक्वल हो ही नहीं सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और जो एलिमेंट वो भी सेम होने चाहिए। देखिए मैं समझ लेता हूं, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने एक सेट लिया यहां पर, सेट ए, इसमें मैंने कुछ नंबर्स को लिया है, कुछ अल्फाबेट्स को ले लीजिए, मर्जी आपकी। मैंने यहां पर लिया 1 2 3 4, मैंने यहां तक लिया। फिर मैंने एक और सेट लिया बी, तो यहां पर मैंने लिया 3 4 1 2। देखिए अब इन दोनों सेट में क्या है? इस सेट के पहले एलिमेंट्स की बात करें तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब मैच करते हैं 1 यहां पर भी है, 2 3 4, यानी कि वही सेम एलिमेंट है सारे के सारे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर एलिमेंट्स को के ऑर्डर को चेंज कर दे सेट वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब इनके ऑर्डर को चेंज करते, आगे पीछे करते, तो ये सेट क्या है? ए और बी इक्वल हो जाएंगे। सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो इस प्रकार के सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट और
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी क्या तो कहीं दोनों में सेम एलिमेंट हो या ए के सारे एलिमेंट बी में हो, सारे के सारे बी के सारे ए में हो, तो इक्वल सेट वो कहलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेट की। आज सेट के टाइप्स हम सारे कोशिश कर रहे हैं करने की। तो नेक्स्ट आपके पास दिया गया है अब है इक्विवेलेंट सेट। एक तो इक्वल को ध्यान रखें, इक्वल में और इक्विवेलेंट में ध्यान रखना है बच्चों। इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट कौन से होंगे? चलिए एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करता हूं, एक सेट मैंने यहां पर लिया ए बी सी डी ई और एफ को लीजिए, ठीक है। हमने एक सेट लिया है, इसमें कुछ अल्फाबेट्स हमने लिए हैं। अब बी एक सेट में और ले लेता हूं, अब बी एक सेट हम और ले ले। अब मैंने बी सेट को लिया 2 3 5। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इक्विवेलेंट और इक्वल पे। पहले तो बात इक्वल ही कर लेते हैं। क्या ये सेट इक्वल होंगे? क्या ये सेट इक्वल होंगे मेरे को बताइए। नहीं होंगे, इसमें तो ये तो दिख ही रहते हैं, यहाँ तो अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर आपके नंबर्स हैं, ये तो इक्वल तो है ही नहीं, ये इक्वल सेट नहीं। ये बात करते हैं इक्विवेलेंट की। अब जब दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, अब यहां पर ये इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं एलिमेंट्स 3, 6 और 3 एलिमेंट है, तो ना तो ये इक्वल सेट है ना ही आपके इक्विवेलेंट सेट। अब बात करते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट की। मैंने एक सेट यहां पर लिया ए बी सी, फिर मैंने एक सेट को बी को लिया, मैंने इसमें 1 2 और 3 को लिया। जान लेते हैं इनके बारे में। 3 इसमें एलिमेंट है और 3 इसमें, इक्वल तो ये है नहीं क्योंकि यहां पर एलिमेंट अलग है, यहां पर एलिमेंट आपके अलग है। अब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी कि सिंपल भाषा में समझ लीजिए इक्विवेलेंट सेट कौन से होंगे? जिन दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उन दो सेट को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। और इक्वल सेट में क्या होगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तब उनको हम इक्वल सेट कहेंगे। तो इक्वल और इक्विवेलेंट को अच्छे से समझ लीजिए। इक्विवेलेंट में सिर्फ हमें क्या चेक करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाई जितने एलिमेंट्स सेट ए में है उतने ही एलिमेंट सेट बी में हो तो वो इक्विवेलेंट होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और वही एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? हम इसको इक्वल सेट कहेंगे। तो हमने सेट के बारे में पढ़ा, टाइप्स उसके पढ़े हैं, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सेट की जो हमने सेट के बारे में पढ़ा है, सेट क्या है? अ कलेक्शन वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो इसके उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जो उसके एलिमेंट्स है तो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। और ये ब्रैकेट हमारे पास है, करली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, उसमें इसको रखा जाएगा। फिर हमने क्या किया? किसी भी सेट के एलिमेंट को हम जब बात करते, मान लीजिए इसमें बात कर सेट की, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए तो एलिमेंट होगा, ए सेट होगा, ध्यान रखिए। और पढ़े कैसे? ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर यहां बात करूं मैं 3 बिलोंग टू सेट बी, यानी कि बी का 3 एक एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू सेट बी, हमने पढ़ा। फिर हमने कुछ सेट किए जो 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रैशनल इररेशनल को हमने किया। फिर हमने क्या पढ़ा है? सेट की 2 फॉर्म हमने की है, रोस्टर फॉर्म, उसके नाम और भी थे, और सेट बिल्डर फॉर्म हमने वो की। उनको फिर चेंज आपस में कैसे करेंगे, जब एक्सरसाइज करें उसको अच्छे समझेंगे। और भी फिर हमने सेट के टाइप्स किए, सेट के हमने टाइप्स किए, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है, मल्टीपल सेट हमने किए, नल वॉइड एम्प्टी सेट हमने किया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है।
तो हम इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज आपको करवाएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसको अच्छे से अपने बुक्स में कोशिश कीजिए और समझने की, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने करियर लॉन्चर एकेडमी के चैनल पर। धन्यवाद।